नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हमसे बात करने के लिए छबड़ा के युवा क्रांतिकारी मंगलेश जी भार्गव आज हमारे साथ हैं। और वर्तमान समय में इन्होंने कई आंदोलनों में भाग लिया और अब छबड़ा छिपा बड़ौद से विधायक प्रत्याशी के लिए नामांकन दाखिल कर रहेंगे। तो इनसे हमारे कुछ सवाल है। आपका राजनीति में अचानक आने का क्या कारण रहा? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि आप मुझे अपने चैनल में स्थान प्रदान किया अपने विषय को रखने के लिए। आपका कहना है कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में अचानक क्यों प्रवेश किया। इसका कारण यह है कि छबड़ा छिपड़ो क्षेत्र का जो विकास है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है। दूसरी चीज़, यहाँ पर दंगे हुए हैं, उसके बाद जो दंगाइयों को राजनीतिक पार्टियों द्वारा संरक्षण दिया गया है और अपराधों का ग्राफ काफ़ी बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो सड़कें नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, लाइटें नहीं आती हैं, किसान परेशान है। रात के टाइम पे उनको पाणत करने को लाइट मिलती है, दिन में लाइटें नहीं मिलती हैं। दूसरी चीज़, गाँव में सड़कें पूरी तरह से बनी हुई नहीं है, चिकित्सा व्यवस्था अधूरी है और नेताओं के संरक्षण में अपराध और भ्रष्टाचार पनपा हुआ है। जहां देखो वहां जनता भ्रष्टाचार के कारण परेशान है और हर जगह दलाली देने के बाद ही काम हो रहे हैं। इसके लिए ये इस क्षेत्र के राजनीतिक संरक्षण देने वाले राजनेता बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। वो भले ही किसी भी पार्टी से हो, उनके उद्देश्य सही नहीं है। और मैंने जब इसको लंबे टाइम के एक कार्यकाल में, मेरा जीवन यहीं शुरू हुआ है और मैंने जब इसको देखा तो मेरे अंतरात्मा ने मुझसे कहा कि आप कुछ करने का प्रयास करें और मैं सामने आया हूँ। तो मंगलेश जी, आप पेशे से पत्रकार भी रहे हैं और अच्छी पकड़ आपकी पूरे ज़िले में रही है। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपने पार्टी से टिकट क्यों नहीं मांगा? छबड़ा क्षेत्र में बहुत सारी पार्टियां हैं जो प्रत्याशियों की तलाश में हैं और कुछ ने अपने प्रत्याशियों को घोषित किया है। आप जिस तरह से आप देखना जा रहे हैं कि अभी बीजेपी में भी कई कैंडिडेट रहे हैं जिन्होंने क्या कहते हैं टिकट मांगे थे, लेकिन और कांग्रेस में भी कई कैंडिडेट रहे हैं, दूसरी पार्टियों में भी कैंडिडेटों की तलाश रही है। लेकिन पार्टियों के चरित्र इतने धूमिल हो गए हैं राजनेताओं के सामने कि उन्होंने अपने जो पार्टी रूपी माँ होती है उसका बार बार चीरहरण किया है। सबसे पहले तो नंदकिशोर जी शर्मा जो पूर्व विधायक रह गए, एक बार विधायक रहने के बाद उन्हें ऐसी क्या मजबूरी हुई कि उनको सामने आके मना करना पड़ा कि प्रताप सिंह ही चुनाव लड़ेंगे और वो बाहर हो गए। उसके बाद में देखा जाए तो विट्ठल दास जी गुप्ता जो पूर्व चेयरमैन रह गए हैं छबड़ा से, उन्होंने भी कोशिश की, उनका भी राजनीतिक जीवन खत्म कर दिया गया। इसके अलावा छिपा बड़ौद से भी कई नेता उभरे, लेकिन उनका राजनीतिक जीवन अंत कर दिया गया। इसके अलावा अभी लेटेस्ट देखा जाए तो उपेंद्र जी गौतम जो जिला प्रमुख चुनाव में थे, लेकिन उनका राजनीतिक जीवन भी कांग्रेस के साथ खेल करके और ख़त्म कर दिया गया, बेच दिया गया। इसके बाद में देखा जाए तो जयनारायण जी नागर जो प्रधान के दावेदार थे और कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता थे बीजेपी के, उनका राजनीतिक जीवन भी खत्म कर दिया गया और पैसों के धनबल के आधार पर नए कार्यकर्ता। तो इसलिए मैं किसी पार्टी से नहीं आना चाहता था, क्योंकि मैं अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत ही अंत नहीं करना चाहता था। अच्छा मंगलेश जी, अभी वर्तमान में भाजपा के असंतुष्ट लोगों का एक गठबंधन बना था, तो आप उस गठबंधन के साथ क्यों नहीं गए? देखिए, गठबंधन की विचारधारा अलग है, उन्होंने कोशिश अच्छी करी, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी रही कि उनको गठबंधन तोड़ना पड़ा। आज गठबंधन दो रूपों में टूट गया है। रूप सिंह जी अलग हो गए, उपेंद्र जी शर्मा अलग हो गए और जयनारायण जी नागर अलग हो गए। मैंने देखा, मेरा उस गठबंधन पर पूरी निगाह थी और मुझे विश्वास लग रहा था कि ये गठबंधन ज़्यादा समय तक चलेगा नहीं, और ऐसा ही हुआ है। सबकी अपनी अपनी राजनीतिक इच्छाएं हैं। भूपेंद्र जी शर्मा का रहा है कि मैं जिला प्रमुख नहीं बन पाया, इस कारण से मैं पार्टी के साथ हूं, लेकिन पार्टी विरोधी गतिविधियों के खिलाफ हूं। तो उनका उद्देश्य है कि मुझे किसी एक व्यक्ति को हराना है जिन्होंने उनका साथ नहीं दिया। इसी तरह से जयनारायण जी नगर के
जब प्रधान की दावेदारी में उनका नाम था और विधायक द्वारा उनको सहयोग नहीं किया गया और धन बल के आधार पर दो जाति के दो लोगों को लड़ाकर और जो छोटे कार्यकर्ता हैं, राजनेता हैं, उनकी राजनीति पर कब्जा किया। उस कारण से सबके अपने अपने निजी स्वार्थ हैं। इस कारण से वो अलग अलग जाकर और केवल वोट काटने की राजनीति कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य वोट काटने की राजनीति नहीं करना है। मेरा उद्देश्य है कि छबड़ा छिपबड़ौद विधानसभा क्षेत्र से तीसरा विकल्प देना, ताकि जनता, युवा और विचारधारा के साथ आने वाले, विकास और गुंडागर्दी खत्म करने वाले व्यक्ति को वोट करे। मंगलेश जी, हमारा चौथा प्रश्न आपसे है कि क्षेत्र में आपका सामना बहुत बड़े बाहुबलियों से होगा जो जनबल, धनबल और बाहुबल के आधार पर वोटर और नेताओं को प्रभावित करते हैं। आप उनका सामना कैसे करेंगे? देखिए, मैं जानता हूं और पूर्व से ही मैं जानता हूं कि भाई छबड़ा में मेरा सामना छोटे मोटे आदमियों से नहीं है। यहाँ पर 40 साल से राजनीति कर रहे बीजेपी के जनप्रतिनिधि प्रताप सिंह सिंघवी, 20 साल से राजनीति कर रहे कांग्रेस के जनप्रतिनिधि करण सिंह राठौड़ एवं आपके भी प्रत्याशी रहेंगे एवं अन्य दूसरे दलों के प्रत्याशी मेरे सामने रहेंगे। लेकिन मैं ये जानता हूँ जनता बदलाव चाहती है, जनता के मांग है एक युवा कार्यकर्ता और जो काम कर सके फील्ड में विकास के लिए और हिंदू की सुरक्षा के लिए, अपराधियों पे अंकुश लगाने के लिए। इसके लिए मैं काम करने के लिए अपने विजन के साथ में उनके सामने खड़ा रहूँगा और मतदान करना जनता का है कार्य। तो मंगलेश जी, जैसा कि आपने बताया कि राजनीति में पथभ्रष्ट नीतियां चलती है और आतंकी यहाँ मनमाने घूमते हैं, तो आपसे अंतिम और जनता के काम का सवाल, आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या रहेगा? मेरा चुनाव लड़ने का उद्देश्य यही है कि जो वर्षों से, यानी कि देश की आज़ादी के बाद से 40 साल बीजेपी ने राज किया यहाँ पर, इसके अलावा बाकी के शेष समय में अपने कांग्रेस ने राज किया, लेकिन दोनों ही पार्टियां 70 साल में वो विकास नहीं करा पाई जो यहाँ पर होना चाहिए। आज मूलभूत सुविधाओं के लिए जनता त्रस्त है। सड़कें नहीं है, सड़कें हैं तो भ्रष्टाचार के ऊपर निर्मित हो रही हैं, ठेकेदारों का विकास हो रहा है, जनता पानी के लिए तरस रही है, लाइट के लिए तरस रही है, किसान आज भी पानी के लिए तरस रहा है, गाँव में सड़कों के लिए तरस रहा है और कोई डेवलपमेंट नहीं है, शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है और जो काफ़ी कुछ होना चाहिए था वो नहीं है। मेरे विकास की योजनाएं मैंने अभी संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें सबसे पहले मेरा उद्देश्य है कि मुझे चुनाव यदि जनता मुझे साथ देती है तो मैं छबड़ा को जिला बनवाने के लिए प्रयास करूंगा। इसके लिए भले ही मुझे चुनाव जीतने के 1 महीने बाद कोई भी सरकार बने, बीजेपी की बने या कांग्रेस की बने, मुझे छबड़ा को जिला बनवाने के लिए जयपुर में धरना देना है और मैं कोशिश करूंगा कि छबड़ा जिला बने, छिपबड़ौद नगर पालिका बने, किसान को रात के टाइम लाइट मिले, दिन में लाइट मिले, ताकि वो रात की समस्याओं से न जूझे और किसान अपने खेत पर दिन में ही कार्यों का संपादन करे। उसके अलावा गाँव में मुझे वेयर हाउस बनवाने हैं, गाँव में मुझे गौशाला बनवानी है, सस्ते बीज उपलब्ध कराने की योजना तैयार करवानी है, शिक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में गाँव में विकास करवाना है, सड़कों का निर्माण करवाना है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिनसे वंचित है लोग वो पूरी करवानी। छबड़ा नगर के लिए मेरी योजना है कि छबड़ा में बाईपास का निर्माण हो, जिससे छबड़ा के लोग जो बाजार में धूल वगैरह इस तरह की समस्या है इनसे निजात पाएँ, छबड़ा में भ्रष्टाचार मुक्त काम हो, सड़कों का विकास हो, कृषि महाविद्यालय का यहाँ पर स्थापना हो, इसके अलावा नर्सिंग महाविद्यालय की यहाँ स्थापना हो। इसके अलावा कई ऐसे काम हैं जो मेरे संकल्प पत्र में है, वो मैं करना चाहता हूँ। यहाँ पर आज तक जनप्रतिनिधियों ने अभी 2 साल से कोरोना के बाद से ट्रेनें बंद है, ट्रेनें तक नहीं रुकवा पाए, जबकि वो बीजेपी के विधायक हैं और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। राज्य में अभी कांग्रेस की सरकार रही और पूर्व विधायक करण सिंह जी जो पूर्व एमएलए रहे, क्या वो जनता के बीच में आए इन 5 सालों के कार्यकाल में जनता के कामों को करवाने के लिए? यदि वो जनता के कामों के लिए जनता के बीच में नहीं आ सके और जनता के कामों को अपनी सरकार में नहीं करा सके तो ऐसे लोगों को वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है।
तो मंगलेश जी, आपका चुनाव लड़ने का शानदार उद्देश्य है और इस बात को हमने देखा है प्रताप सिंह सिंघवी जी को जब टिकट मिला तो 40 साल राज करने के बाद भी वो पत्रकारों को बाइट देते हैं कि हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। तो ये इन्होंने 40 साल में किया क्या है, ये लोगों के सवाल है और लोग परिवर्तन चाहते हैं। और आपसे मेरा अंतिम सवाल है, यदि आप चुनाव जीत जाते हो तो कई विधायक बिक जाते हैं, क्या आपका क्या रहेगा इसमें? देखिए, मौका दिया था, अमित शाह जी ने मौका दिया था अपने विधायक प्रताप सिंह सिंघवी को कि राजस्थान में कांग्रेस अपनी बीजेपी की सरकार की स्थापना करवानी है, लेकिन 2020 में इन्होंने किस तरह से बीजेपी जैसी माँ का चीरहरण किया और सरकार नहीं बनवा पाए। इसका उद्देश्य यह है कि ये कांग्रेस के साथ मिलके और एक बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं और आम जनता छोटे स्तर पे समझती है कि हम बीजेपी के हैं और ये कांग्रेस के हैं और ये कांग्रेस के हैं और हम बीजेपी के हैं। दोनों पार्टियां सब एक हैं और इनके उद्देश्य एक है। मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि आप मुझे विजयी बना के भेजते हैं तो मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पार्टी, किसी भी पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी, मेरे उद्देश्य रहेगा पहले जनहित के कार्य। जो सरकार मेरे जनहित के, मेरे क्षेत्र के कार्यों को पूर्ण करेगी, मेरे छबड़ा को जिला बनाने की मांग को पूर्ण करेगी, छेपाड़ोद को नगर पालिका बनाने की मांग को पूर्ण करेगी, किसानों को दिन में लाइट आवंटन की मांग को पूर्ण करेगी, मेरे क्षेत्र की सड़कों के लिए, मेरे क्षेत्र के विकास के लिए, मेरी योजनाओं को फलीभूत करने के लिए कार्य करेगी। मैं हमेशा उसके साथ बाहर से खड़ा रहूंगा। पार्टी को ज्वाइन नहीं करते हुए मैं बाह्य रूप से समर्थन दूंगा। यह मेरा उद्देश्य है।